दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक देश के बारे में बात करेंगे जहां 90% लोगों के घर में आपको एयर कंडीशन दिख जाएगी। उस देश में ट्रेन में सफ़र करते हुए अगर आपका ट्रेन लेट हो जाए तो उल्टा ट्रेन आपको फाइन के तौर पर भुगतान करती है। तो अब आप समझ ही चुके हैं मैं कौन से देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो देश है जापान। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। ये देश लगभग 4 बड़े और 6,849 छोटे द्वीपों से मिलकर बने हैं। जापान के पड़ोसी देश है चाइना, कोरिया और रूस। दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव शहर है जापान की राजधानी टोक्यो। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। ये देश अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी और खान पान से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जापान के कुछ ऐसे बातें हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जापानी ट्रेन दुनिया के कुछ ऐसे ट्रेनों में से एक है जो सबसे ज़्यादा सही समय पर चलती है। अगर किसी वजह से ट्रेन लेट हो जाए तो ट्रेन डिपार्टमेंट यात्री को उल्टा फाइन भरते हैं। जापान के नियम के अनुसार 40 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा और महिलाओं की 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा जांचने के लिए रखा गया। हालांकि तय मापदंड से ज़्यादा होने पर कोई फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें फिट रहने की टिप्स दिए जाते हैं। इस देश में देर रात तक नाचना 2015 तक गैर कानूनी था। जापान के 70% क्षेत्र में पहाड़ और यहाँ 200 से भी ज़्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। जापानी लोग काली बिल्ली बेहद पसंद करते हैं। उन लोगों का मानना है काली बिल्ली गुड लक लाती है। हमारे यहाँ तो काली बिल्ली के रास्ता काटने पर अच्छे लोग भी रुक जाते हैं ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो काली बिल्ली के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके बताएं। अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उनके रिश्तेदार को यात्रा में बाधाएं डालने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ के लोग समय को कितना महत्व देते हैं। गॉडजिला फिल्म तो आपने शायद देखा ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि गॉडजिला वहाँ के ऑफिशियल नागरिक भी है। जापान के लोग माफ़ी मांगना बेहद पसंद करते हैं। वहाँ माफ़ी मांगने के लिए 20 से ज़्यादा तरीके हैं। जापान के ऑफिसों में काम के दौरान अगर कोई व्यक्ति सो जाए ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है ज़्यादा काम करने की वजह से थक गया और ब्रेक ले रहा है। हमारे देश में अगर ऐसा नियम होता तो क्या हो सकता था, आप ही कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ज़्यादातर गलियाँ बेनाम है। उन गुमनाम गलियों का कोई नाम नहीं होता। वहाँ हमारे और पश्चिमी देशों से हटकर एक बहुत ही अलग पते का सिस्टम है। जहाँ हमारे देश में साफ सफाई को लोग छोटे नज़र से देखते हैं। कोई अगर पढ़ा लिखा हो जाए तो साफ सफाई का काम को बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। वहीं जापान के एजुकेशन सिस्टम में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर ये काम करना होता है। साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाते हैं। जापान के लोग टॉयलेट साफ करने में भी अपनी कल्चर को दर्शाता है। जापान में सुसाइड करना कोई गुनाह नहीं। वहाँ का ओकिहारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि हर साल यहाँ लगभग 100 लोग आत्महत्या करते हैं। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है और ये इतना आरामदायक होता है। इसमें व्यापारियों से लेकर शराबी तक सब रात बिताते हैं। जापान में लोग सफाई को लेकर बहुत ही सावधान रहते हैं। वो लोग अपने देश को ही अपना घर समझकर साफ सफाई करते हैं। जापान में हर साल लगभग 1,500 से अधिक भूकंप आती है। जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। वहाँ लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। जापान के लोगों का नया साल मनाने का तरीका भी कुछ अलग है। ये लोग नए साल की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर कुत्ते पालना गैरकानूनी है। जापान के कानून में एक ऐसा नियम भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था तथा ये हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। जापान में साक्षरता दर जहां सबसे ज़्यादा 100% है और अपराध दर बेहद ही कम। यहाँ पर 20 लाख लोगों में केवल 1 हत्या होती है।
जापान के घरों में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर रहते हैं। जापान में सन 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया, लेकिन जापान ने अकल्पनीय साहस का परिचय दिखाया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। तो जापान के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।